Hi children, welcome back. We had been discussing the lesson Teene Meena and the Far Away Mountains. सबसे पहले एक छोटी सी रिविजन करेंगे. कहाँ का कहानी है? इच्छाली in अरुणाचल प्रदेश. What did Teena Meena hear every day? हर दिन क्या सुनती थी? Whooshu whooshu sound from the mountains. उसके बाद where did she go? बाद में कहाँ गए? रोइंग में. पढ़ाई कहाँ हुआ? रोइंग में. लेकिन रोइंग में ये पहाड़ इतना अच्छी तरह दिखाई नहीं दिया, तो ये वूशू साउंड भी थोड़ा कम था. पढ़ाई कम होने के बाद कहाँ कौन सी जॉब के लिए ये अप्लाई किया? पोर्टर. पोर्टर for the army expeditions in the mountains. लेकिन वहां का प्रॉब्लम क्या था? Only men were allowed to do the job. Teene Meena, she is a girl, woman. So क्या किया ये? एक लड़के की तरह कपड़े पहन के she did the job. कितना महीने तक किया? महीने तो नहीं किया, एक हफ्ते के बाद पकड़ा गया. लेकिन the officers allowed her to continue the job. क्यों अलाउ किया? क्योंकि टीना only knew the way route in the mountains. So उसके बाद इनका ये कठिन काम ये मदद किया to take the ban away from the rule. आर्मी में ये एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया. देन वहां पे डॉक्टर रोमियो मेते ही नोटिस द एफिशिएंसी ऑफ टीने मीना. इनका एबिलिटी उन्होंने देखा. क्या बोल रहे हो? अरे यू आर ए नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर, यू हैव द स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. लेकिन तुम्हें और टेक्निक का जरूरत थी. देन उसी टाइम में अगेन एक बार वो एक फिल्म देखा था, द रेस फॉर एवरेस्ट, एवरेस्ट के बारे में. अब ये वूशू आवाज और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया. मतलब ये पहाड़ उनको क्या कर रहा है? पहाड़ की तरफ उनको बुला रहे. मतलब पहाड़ में चढ़ने की वो उनका इच्छा ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे थे. नाउ माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब करना उनका सपना बन गया. क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट became the dream of Teene Meena. After months of preparation, Teene finally reached the Everest base camp in Nepal. After months of preparations, बहुत महीने की प्रिपरेशंस के बाद Where did she reach? वो कहाँ पहुंच गया? बेस कैंप में. नेपाल बेस कैंप में पहुंच गई. It was bitterly cold. वो इतना ठंड था. And the air was thin. हवा बिल्कुल पतला. मतलब अच्छा लेने के लिए हवा नहीं, हवा कमजोर है. इधर नीचे ज्यादा से ज्यादा हवा है, so that we can enjoy. लेकिन अगर ऊंचाई में जा रहे हवा कम होगा तो सांस लेना मुश्किल होगा. वहां पे हवा इतना थिन था. टीने trained there for a few days to get accustomed to आदि होना, used to the harsh weather. वो harsh मौसम से थोड़ा एडजस्ट होने के लिए वहां पे प्रैक्टिस किया. and then began her climb. उनका एवरेस्ट की तरफ की क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दिया. बेस कैंप में आ गया. बहुत सारे महीने की प्रिपरेशंस के बाद बेस कैंप में, नेपाल के बेस कैंप में आ गया. लेकिन हवा बहुत पतला है, थिन है. कोई बात नहीं. कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद, ट्रेनिंग के बाद शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग टू माउंट एवरेस्ट. The climb was difficult. आप सीढ़ी चढ़ रहे, ऐसे थोड़ी है पहाड़ चढ़ना. Very
डिफिकल्ट था, इजी नहीं था. इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस. ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने की ये जर्नी 4 डिवीजन में, सेक्शन में डिवाइड कर दिया, so that the climbers could take a rest at different camping point. अलग अलग 4 कैंपिंग पॉइंट बनाए, क्योंकि एक साथ अपन चढ़ नहीं सकते. तो डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, क्योंकि ये चढ़ने वालों को क्या मिल सकते, थोड़ा सा आराम, रेस्ट मिल सकते. बट बाय द टाइम टीने एंड हर कंपेनियन, टीने और उनका दोस्त का नाम है चेरिंग शेरपा, reached the second camp, the weather had grown worse. मौसम और खराब हो गया. पहला बेस 4 बेस कैंप में, पहला बेस कैंप में आ गया, रेस्ट किया, ठीक है. और अगेन दे कंटिन्यूड द जर्नी, उनका सफर और कंटिन्यू कर दिया. सेकंड स्टेज तक आते ही, सेकंड कैंप तक आते ही मौसम क्या हो गया, थोड़ा और खराब हो गया. You want to go ahead? चेरिंग आस्क्ड, देखो मौसम बहुत खराब है. Do you want to continue? Go ahead. I don't think I will get another chance to do this. अरे दोबारा इसे क्लाइंब करने के मौका मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं तो चढ़ूंगी. यही था टीनी मीना का डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन. अरे दोबारा ऐसे एक मौका नहीं मिलेगी. टीने replied. She could hear the musical whoosh growing louder and louder. उनको लग रहे और कोई नहीं सुन रहे, उनको लग रहे वो पहाड़ माउंट एवरेस्ट उनको क्या कर रहे, वुशु वुशु आवाज से उनको बुला रहे. तब वो बुलाने की आवाज उनकी बहुत तेज 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 हो रहे, चढ़ने की इच्छा तेज तेज हो रहे. पहाड़ थोड़ी बुला रहे, लेकिन उनका माइंड में ऐसा एक आवाज आ रहा है. It almost hypnotized her. Hypnotize करना, अफेक्ट इन ए मैजिकल स्टाइल, एक मैजिकल वे में आपके ऊपर प्रभाव डालना, आप सब कुछ भूल जाना, एक मैजिक दुनिया में जाना. ये आवाज सुनते ही आवाज उनको क्या कर दे, टोटली हिप्नोटाइज कर दी, एक मैजिकल वर्ल्ड में उनको ले गई, बाकी सब कुछ वो भूल गए. एंड देन टीने एंड चेरिंग somehow managed to reach the final camp. जैसे भी बहुत मुश्किल का जर्नी था, लेकिन जैसे भी चढ़ के वो उनका फाइनल कैंप तक आ गया. Just as they were about to take rest, वो रेस्ट लेने की टाइम था. The stormy wind blew their tent and supplies away. बहुत बड़ा स्टॉर्मी विंड, तूफानी हवा आ गया, पूरा उनका टेंट, खाना खाने वक्त सप्लाई सब उठा के लेकिन खराब कर दिया. So what happened in the 4th base camp? 4th base camp में हुआ क्या? A stormy wind attacked them. उनका टेंट, सप्लाई, खाना और बाकी चीज सब उठा के ले गए. They had to spend the night in one borrowed tent. और एक बोरो करना, उधार लेना, पैसा एक टेंट में, उनके पास टेंट नहीं, दूसरा किसी ने बनाया था वो टेंट ले लिया. And when they set off for the final climb the next day, set off started. दूसरे दिन उनका फाइनल क्लाइंब, 4th बेस कैंप से फाइनल तक ऊंचाई तक पहुंचना. And they started their journey the next day. All Tina and Cherry had was a packet of noodles. इतना बाकी बचा हुआ था उनके पास, एक पैकेट नूडल्स. बाकी सब क्या हो गया, बाकी सब तूफान ने उठा लिया पूरा. सो बहुत सारे महीने के प्रिपरेशंस के बाद टीने फाइनली रीच्ड माउंट एवरेस्ट बेस कैंप. बहुत ठंड थी और हवा बहुत कम है, फिर भी कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उनका चढ़ाई स्टार्ट कर दी. चढ़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. ये उनका जर्नी 4 सेक्शन में डिवाइड करके रखा था. सेकंड बेस कैंप में आने के बाद ये थोड़ा रेस्ट ले लिया. देन
अभी भी हवा बहुत खराब था और चेरिंग शेफ उनसे पूछा तुम आगे जाओगे? हाँ मैं तो जाऊंगी, ऐसे मौका और कभी नहीं मिलेंगे। और चल के और फाइनल स्टेज तक आ गया। वहां पे क्या हो गया, बहुत बड़ा तूफानी हवा आ गया, उनका टेंट सब कुछ उठा लिया। अभी बाकी क्या बचा था, एक पैकेट नूडल्स। अब एक पैकेट नूडल के साथ दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। देन व्हाट हैपेंस, वो फाइनल तक पहुंच जाएगी, वो देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।